A rectangular grassy plot 160-meter length and 45-meter width has a gravel path 2.5-meter wide all around it on the inside. Find the cost of graveling the path at 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर। 160 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई क्षेत्रफल वाले एक आयताकार घास वाले भूखंड के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बजरी का रास्ता है। 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर बजरी बिछाने का लागत क्या है, निकालना है। सपोज ये रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है जिसका लेंथ 160 मीटर है और विड्थ है उसका 45 मीटर। इस ग्रासी रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ एक ग्रेवल पाथ है जिसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर, यानी कि हर एक साइड से इस ग्रेवल पाथ की चौड़ाई है, विड्थ है 2.5 मीटर। तो ये जो ग्रेवल पाथ है इस पे ग्रेवलिंग करने का क्या कॉस्ट पड़ेगा, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम लोग ये जो टोटल एरिया है उसमें से अगर हम लोग इस एरिया, ये जो ग्रीन पोर्शन है, इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो एरिया जो है ग्रेवल पाथ का निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द प्लॉट निकालेंगे। तो फिर एरिया ऑफ द प्लॉट, तो क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ कितना है 160 और विड्थ है 45। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि 160 मीटर है लेंथ है और विड्थ है 45 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 160 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 7200 मीटर स्क्वायर। यानी कि टोटल एरिया, ये जो एरिया है इसका, ये एरिया कितना है वो निकल गया, यानी कि ये एरिया है 7200 मीटर स्क्वायर, 7200 मीटर स्क्वायर। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका एरिया निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए ये जो टोटल एरिया है उसमें से अगर हम लोग ये जो 2.5 वाइड है, ये 2.5 मीटर जो वाइड है ग्रेवल पाथ, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लॉट एक्सक्लूडिंग पाथ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट एक्सक्लूडिंग पाथ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ क्या था 160 मीटर में से ये दोनों साइड से 2.5 है, 2.5 मीटर वाइड है। तो 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो लेंथ में से 5 मीटर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 5 और विड्थ कितना है 45। लेंथ ये हो गया इंटू विड्थ हो जाएगा, तो हो जाएगा 45, क्योंकि विड्थ से भी हम लोग 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 मीटर को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो 45 माइनस 5 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 160 माइनस 5 हो जाएगा 155 इंटू 45 माइनस 5 तो हो जाएगा इंटू 40 मीटर स्क्वायर। 155 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर स्क्वायर, 6200 मीटर स्क्वायर। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है उसका एरिया निकल गया, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका एरिया निकल गया। तो अगर हम टोटल एरिया में से
ये जो टोटल एरिया है उसमें से ये पोर्शन, ये जो ग्रीन पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ग्रेवल पाथ का एरिया निकल जाएगा। ये जो ग्रेवल पाथ है उसका एरिया निकल जाएगा टोटल में से। ये जो ग्रीन पोर्शन का जो एरिया इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा फिर एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा? टोटल एरिया कितना निकाला था हम लोगों ने? 7200। और एरिया ऑफ द प्लॉट हम लोगों ने क्या निकाला था? जो ग्रीन प्लॉट जो दिख रहा था उसका क्या निकाला था हम लोगों ने? 6200। यानी टोटल जो एरिया ऑफ द प्लॉट है, टोटल एरिया जो है उससे हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द प्लॉट जो कि है 6200 मीटर स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो ग्रेवल पाथ है उसका एरिया निकल गया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ निकाल देंगे हम लोग, कितना कॉस्ट लग रहा है ग्रेवलिंग करने में। तो फिर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है इसका 1000 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है कैसे? 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक ना? अगर 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्टिंग आता है तो टोटल कॉस्टिंग कितना होगा ग्रेवलिंग का निकालना है। तो क्या करेंगे? टोटल एरिया में से जो ग्रेवलिंग का जो एरिया है, ग्रेवल पाथ का जो एरिया है उससे हम लोग पर मीटर स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो कि है 75। यहाँ पे ये पैसे में दिया हुआ है तो इसको हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? 100 से डिवाइड करेंगे। इसको दिखाते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि 100 पैसे में 1 रुपए होता है तो 75 पैसा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 75 पैसा दिया है, 75 पैसा। तो 75 पैसा में कितना होगा? 75/100। तो क्या हो जाएगा? 75/100। यानी कि जब छोटे से बड़े में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 100। इतना रुपए लगेगा। ये दोनों जीरो चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? रुपीज 750। यानी जो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग क्या आया? रुपीज 750। यानी कि इस एरिया में कंकर बैठाने का कॉस्टिंग कितना आएगा? रुपीज 750। ये आंसर हुआ।